Hello students, today we will continue our chapter number 2 acid bases and salts। इसके हमने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में तो आप फैमिलियर होंगे। सॉल्ट जो होता है काफ़ी सारे पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑलमोस्ट ये सारे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट का पीएच के बारे में भी हमने देखा है कि जब एसिड और बेस जो होते हैं आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट जो हो गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इट मीन्स सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 7 होती है। ठीक है, तो अब केमिकल फार्मूला आपको पता होगा। अगर हम कॉमन सॉल्ट का देखें तो केमिकल फार्मूला होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में आपने जो है साबरमती जो दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी का, मतलब इट मीन्स ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो सिंबल है सोडियम क्लोराइड का, ये स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम भी है कि हमारे जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुआ था उसमें भी इसका यूज़ किया गया था। अब हम आगे देखेंगे कॉमन सॉल्ट जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर द केमिकल्स। कोई भी केमिकल्स है उसका रॉ मटेरियल जो है कॉमन सॉल्ट का। द कॉमन सॉल्ट डज द ऑब्टेन इन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल फॉर डेली यूज़। हम जो डेली यूज़ करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, सच अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। Let us see how one substance is used for making all these different substance। अब हम देखते हैं कि इस एक रॉ मटेरियल से हम कैसे ये सारे अलग अलग मटेरियल्स बनाते हैं। फर्स्ट आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि एक तो क्लोरीन गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन जो होगा आपका वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर होती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पे होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म्ड होता है वो नियर बाय कैथोड। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑल ऑफ यूजफुल। जैसे कि आप फिगर में देखोगे इन सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग यूजेस होते हैं और इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है बना के यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट से यहाँ आ गया कैथोड, एनोड। ठीक है, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल में, अमोनियम और फर्टिलाइज़र्स में, अमोनिया में, फर्टिलाइज़र्स में, एनोड का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, CFC में, PVC में, समथिंग बहुत पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसी तरीके से डिग्रीजिंग मटेरियल, सॉप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फैब्रिक, इन सब चीज़ों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखो कि अगर H और Cl को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, क्लोरिक एसिड। ठीक है, और अगर हम NaOH और Cl को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीच। ठीक है, अब ब्लीच का यूज़ क्या होता है, हाउस होल्ड में ब्लीच का आपको पता है कि फैब्रिक का कलर निकालने के लिए, ठीक है, तो यूज़ किया जाता है ब्लीच का। ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। इसी तरीके से HCl का यूज़ क्या किया जाता है, क्लीनिंग, जो भी स्टील की क्लीनिंग होती है, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो यू में ऑलरेडी कम टू द नाउ दैट द क्लोरीन इज produced during the electrolysis of aqueous sodium क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन। इसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब एक्वस सोल्यूशन से सोडियम क्लोराइड निकाला जाता है इसको ब्राइन सोल्यूशंस बोलते हैं। तो यू है ऑलरेडी आपको पता है कि क्लोरीन जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है एक्वस सोल्यूशन में, मीन्स सोडियम क्लोराइड। NaCl में जब एक्वस सोल्यूशन NaCl का होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस की जाती है तो उस टाइम में जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, ठीक है, मीन्स जो क्या कहते हैं इनको, एक तरीके से इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो क्लोरीन गैस होती है इसका यूज़ ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइन। और ब्लीचिंग पाउडर का जो है प्रोड्यूस करता है क्लोरीन
ड्राई स्लैग लाइम से, ठीक है। तो ड्राई स्लैग लाइम का आपको यहाँ पे फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, क्या होता है, CaOH होल ब्रैकेट 2। ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट, अगर आपसे कोई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे तो CaOCl2। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको फॉर्मूलेज जरूर पता होना चाहिए। इस चैप्टर से 1 मार्क्स में कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्चुअली ये कैसे बनता है। CaOH2 होल ब्रैकेट, इट मीन C क्या है, स्लैग लाइम, इसके साथ क्या जुड़ा, Cl2 क्लोरीन। अब इसको जुड़ने के बाद क्या बन गया, CaOCl2, इट मीन्स क्या हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaOCl2 हमने क्या देखा, ये किसका फॉर्मूला था, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, और साथ में वाटर सोल्यूशन। अब देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कैसे कहाँ होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ब्लीचिंग पाउडर कॉटन, लिनिंग एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर द ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर द ब्लीचिंग वॉशिंग क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। पेपर में, कॉटन, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह जहाँ पे ब्लीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ड्रीज़ में, वहाँ पर इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और मैंने बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, क्या, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras in the baking soda। आपको पता है ना, सोडा का यूज़ पकोड़े वगैरह में किया जाता है ताकि उसको क्या करा जाए, क्रिस्पी बनाया जाए। समटाइम इट इज़ द एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अगर मान लो कोई भी जल्दी से आपको कुकिंग करनी है और उसमें डाला जाता है तो उसमें फ्लफ़ी हो जाता है और क्रिस्पी बनता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NaCl का यूज़ हुआ, इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबको जब मिक्स किया गया NaHCl और NaHCO3 बना। NaHCl मीन्स अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ये रिएक्शन आपको कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कई बार इसका क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पुट किया जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पकोराज वगैरह में, ठीक है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, विच इज़ द मिक्सिंग बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिड एडिबल एसिड सच एज द टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड इन मिक्सचर इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर वाटर में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, ये NaHCO3 क्या हो गया हमारा, बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है। ये वाटर में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयंस और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट्स जो हैं बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो इससे जो ब्रेड वगैरह होते हैं, केक वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो इज इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड। एंटासिड में भी जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इसका जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, हमने पीछे अभी चैप्टर में पढ़ा था, तो उस टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में। इट इज़ आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन में, मतलब आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कई बार जो है इसके फॉर्मूलेज और यूजेस पूछे जाते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट, पहले तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखते हैं, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा। अभी ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। तो ये क्या होता है, दोबारा से रिक्रिस्टलाइज होता है, इसको दोबारा से क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिक्स किया, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन किया, तो ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है। व्हाट इज 10H2O सिग्निफाई? अगर 10H2O लिखा इट मीन्स क्या है, डज इट मेक Na2CO3 वेट? इसका मतलब कि ये वेट है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ये वेट है कि क्या है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें मिले इट मीन्स वो क्या है, वेट है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज केमिकल फॉर द मेनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस एज वेल। सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ किया जाता है। तो बेटा इनके यूजेस बहुत अच्छे से करने, यूजेस और फॉर्मूले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके यूजेस वॉशिंग सोडा के तो आपको पता ही होंगे। सोडियम कार्बोनेट इज़ वो यूज्ड इन ग्लास में, शॉप में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में। इसका मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड में बोरॉक्स वगैरह बनाने में किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पस घरेलू काम में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और परमानेंट जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको मिटाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई? मतलब अगर सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ड्राई होते हैं, तो हम इसकी एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं। इसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, पहले उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, ड्राई बॉयल टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, बहुत सूखी हुई टेस्ट ट्यूब थी, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, क्रिस्टल में छोटे छोटे दाने डाल दिए। ठीक है। अब इसको जब हमने हीट किया तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे फेडअप हो जाता है। ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जो इसका ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेनर वाटर एंड द क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वी हीटेड द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड सॉल्ट टर्न वाइट। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये याद रखना हमेशा ये ब्लू कलर का होता है। तो जब इसको हीट किया, इसके वाटर रिमूव हो गया तो इसका कलर क्या हो गया, वाइट कलर हो गया। अगर हम अगेन इसमें वाटर डालेंगे तो ये फिर से ब्लू कलर में आ जाएगा और फिर से इसके क्रिस्टल का कलर ब्लू जो है रीअपियर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन इसके नंबर ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना है, तब उसकी क्रिस्टल पे डिपेंड कर रहा है। 5 वाटर अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है अगर फार्मूले में कॉपर सल्फेट में, द केमिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का फार्मूला तो आपने क्या लिखना है, CuSO4.5H2O। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ वुड यू एबल आंसर क्वेश्चंस, अगर वो वेट है तो ठीक है, ये तो हाइड्रेट हो गया, हाइड्रेट में आपने 5 लगाना है, अगर वेट है तो Na2CO3.10H2O। ये क्या है, वेट है, क्योंकि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, सॉरी वाटर के। वन अदर साल्ट दिस प्रोसेस वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इस प्रोसेस से वाटर के थ्रू क्रिस्टलाइजेशन करके एक और सॉल्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के वक्त। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ द साल्ट। हम इसके यूज़ और फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaSO4.2H2O। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ, ये फॉर्मूला है आपका जिप्सम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जहाँ पर 2H2O लगा है वो जिप्सम है और जहाँ पर हाफ H2O, फॉर्मूला सेम रहेगा बस हाफ H2O लगा रहेगा, वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इट मीन्स POP, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP। ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को POP के अगर आपको प्रिपेयरिंग प्रोसेस आ जाए तो आपने यही लिखना है कि ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन, अगर आपने 373 केल्विन पर जिप्सम को हीट किया तो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और क्या बना देता है, CaSO4.5H2O। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, तो यहाँ पर सिर्फ कितने रह गए, हाफ रह गए। जब हाफ रह जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। The substance which the doctor used to the plaster of supporting fracture bone in the right position। आपने देखा होगा ना, कई बार किसी की बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो डॉक्टर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस है, फिर वो बोन्स को अपनी जगह फिक्स करने में हेल्प करता है।
Plaster of Paris is a white powder and one mixing with water it change the gypsum one again giving the hard solid substance. Plaster of Paris में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिप्सम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन भी कई बार पूछी जाती है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं तो क्या बनेगा। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O एंड इसमें अगर 1.5 वाटर यूज़ किया तो क्या बन गया CaSO4 डॉट 2H2O। इट मीन्स ये क्या हो गया जिप्सम। ये दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखना है। CaSO4 हाफ H2O इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड CaSO4 2H2O इट मीन्स जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स इज शो टू बी द अटैच्ड एज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है वाटर के साथ, हाफ मॉलिक्यूल्स अटैच है तो इसमें जो क्या है क्रिस्टलाइजेशन है। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स? इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ विकॉज फार्मूला ऑफ यूनिट CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका कोई खास नहीं है, ठीक है। ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि POP की मेन यहाँ पर यूजेस आपने ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर द डेकोरेटिंग मेकिंग सरफेस स्मूथ। ट्राई टू फाइंड आउट सम कैल्शियम सल्फेट हेमिस्फीयर कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम जो सल्फेट है अगर वो हेमीहाइड्रेट है तो वो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और POP के यूजेस आपने देख लिए टॉयज बनाने में, डेकोरेशन में, ठीक है। स्मूथ कोई भी मटेरियल को बनाने में, स्टैचू वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसको बोन्स वगैरह बनाने में। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 आज ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स,